सोचो यार, आज से हजारों साल पहले जब ना पैसा था, ना बैंक था, ना नोट था, तब भी इंसान एक चीज के पीछे पागल था। उसका नाम था गोल्ड, सोना, स्वर्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की पूरी कहानी के बारे में, गोल्ड की हिस्ट्री के बारे में। गोल्ड आया कहाँ से, सबसे पहले किसके पास था सबसे ज़्यादा गोल्ड, गोल्ड पावर का सिंबल बना कैसे, आज भी गोल्ड इतना पावरफुल क्यों है और आज गोल्ड की कीमत इतनी बढ़ क्यों रही है। आज दोस्तों, आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा गोल्ड की हिस्ट्री के बारे में। मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड आया कहाँ से। गोल्ड अर्थ पे बना ही नहीं। हाँ जी दोस्तों, साइंस के मुताबिक गोल्ड बनता है स्टार्स के अंदर। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं या सुपरनोवा ब्लास्ट होता है जो कि स्पेस में होता है, उस ब्लास्ट से गोल्ड जैसे हैवी मेटल्स बनते हैं और स्पेस में फैल जाते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि हीरा भी, हीरे की एक स्टार पर तो हीरा ही हीरा है, वैसे ही गोल्ड भी स्टार्स में ही है। उस ब्लास्ट से गोल्ड जैसे हैवी बिलियन साल बाद मेटेरियल्स के थ्रू, जो मेटेरियल्स गिरते रहते थे अर्थ पे, ये गोल्ड अर्थ पे आए थे। और इसलिए गोल्ड रेयर है, मतलब कि यहाँ का हाई नहीं गोल्ड। मतलब होता है ना कि यहाँ पर कुछ मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं अर्थ पे, वो अर्थ का है ही नहीं, वो बाहर से ऊपर से आया है, इसलिए इतने रेयर हैं। इसलिए इन्हें ना हम ज़्यादा बना सकते हैं, ना ही इन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं। लिमिटेड है तो लिमिटेड ही है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इन्हें हम बना या बिगाड़ नहीं सकते करेंसी की तरह, इसलिए इतने रेयर हैं। सो अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंसान ने गोल्ड सबसे पहले कब देखा और कहाँ देखा। दोस्तों, बात की जाती है कि लगभग 5000 साल पहले या उससे भी कई सौ साल पहले, जब दो बड़ी सभ्यताएं थी, एंशिएंट इजिप्ट की सभ्यता और इंडियन सभ्यता। तो एंशिएंट इजिप्ट था, उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था, क्योंकि सबसे बड़ी सभ्यता वही थी। उसकी सिंधु घाटी सभ्यता भी थी पर उससे छोटी थी। इजिप्ट के पास नेचुरल गोल्ड माइंस थी। नूबिया रीजन में फेराब्स ने देखा था कि ये एक मेटल है जो चमकता है, क्योंकि ये नदी के किनारे बहुत पाया जाता, नदी के किनारे निकलती थी ये गोल्ड। ये खराब भी नहीं होता और सबको अट्रैक्ट करता है। उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, और जिससे क्या हुआ कि आसपास के लोगों में खबर फैल गई कि ये तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है और ये तो खराब भी नहीं हो रही है, और सबको पसंद आने लग गई। तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, वो इन्हें खरीदना चाहती थी। तो मिस्र ने क्या किया, इसके बदले सबसे जो उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो खरीदनी चालू कर दी, और अपने जो गोल्ड है वो हर जगह इतना चालू कर दिया। इस तरह से जो सिंबल है वो गोल्ड बन गया कि करेंसी है और इसके बदले हमें ये चीज़ मिलेगी। और ऐसा ही था जो एंशिएंट इंडिया था, जो हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या उसके बाद की सभ्यताएं, उसके पास भी गोल्ड ऐसे ही आया था। इंडिया के पास भी गोल्ड था, रिवर्स थी, उनमें निकला था। बट उन्होंने भी जो अपने मसाले थे, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा थे, तो इंडिया ने मसाले बेचे मिस्र को, दूसरी सभ्यताओं को, और वहाँ से गोल्ड लिया। तो फिर इंडिया के पास भी गोल्ड आ गया, तो इन दो सभ्यताओं के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था। फिर उसके बाद जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर जो सबसे बड़ा एम्पायर था, उसने भी अलग अलग जगह जाके टैक्स किया, कॉलोनी बनाई अपनी, वहाँ से जो लूटपाट की और टैक्स कलेक्ट किया, उनसे उनके पास भी गोल्ड आ गया। तो ये सबसे बड़ी तीन सभ्यताएं थी, इन सबके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था एंशिएंट टाइम में। और इंडिया में तो दोस्तों मूर्ति के ऊपर राजा और जो ट्रेडर्स हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था, आपको पता ही है। तो दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि फिर गोल्ड पावर का सिंबल बना कैसे, क्योंकि गोल्ड तो एक धातु थी, कोई इससे पावर कैसे मिल सकती थी। क्योंकि दोस्तों, गोल्ड तो थी, वो अट्रैक्टिव चीज़ थी, बहुत कम लोगों ने देखी थी और बहुत रेयर थी, तो लोग खरीदते थे। और वहीं से जो उनके पास वो करेंसी बन गई थी, और करेंसी से आर्मी खड़ी हो जाती थी, युद्ध लड़े जाते थे, तो लोग भी अब खरीदे जाते थे, क्योंकि वो करेंसी थी, वो चलती थी। इसलिए जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होता था, मतलब कि उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा अमीर देश या अमीर सभ्यता है, तो वो दूसरी सभ्यता को ख़त्म कर सकती थी आराम से। और इसलिए स्टेटस का सिंबल था, पावर का सिंबल था, ऐसे गोल्ड पावर का सिंबल बना। तो फिर दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्तों, गोल्ड से पैसा कैसे बना। टाइम के साथ लोग बोले हर जगह गोल्ड ले जाना मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है, तो और कैरी करना मुश्किल है। तो सॉल्यूशन निकला गोल्ड के बदले पेपर नोट। रोल सिंबल था, नोट दिखाओ गोल्ड ले जाओ, मतलब कि आपके पास अगर एक गोल्ड है और एक नोट है, तो गोल्ड की वैल्यू नोट के बराबर हो गई। इस सिस्टम को बोला गया गोल्ड स्टैंडर्ड, इसलिए करेंसी पर भरोसा था, क्योंकि पीछे सोना था। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, गोल्ड ने धीरे धीरे डॉलर का शेप ले लिया। तो आप जानते हैं ना, आज के टाइम पे अमेरिका इतना पावरफुल है। वो अमेरिका इतना पावरफुल है कैसे, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है। और वो गोल्ड आया कैसे दोस्तों, अब शुरुआत होती है गोल्ड से डॉलर तक की। क्योंकि जब इंडिया, आपको पता ही है कि इंडिया से और ये बड़ी बड़ी सभ्यताओं पे यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा कर लिया था, इनको गुलाम बनाया, तो इनसे टैक्स लिया और इनका गोल्ड है लूट पाट के यूरोप ले गए। पर वहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ, तो इनकी हालत ख़राब हो गई थी, खस्ता हो गई थी, इनके पास खाने को कुछ बचा नहीं था। और अमेरिका ही था जो सबसे ज़्यादा अच्छी खासी कंडीशन में था। उसने क्या किया, यहाँ से इनसे उनका गोल्ड ले लिया और उन्हें हथियार प्रोवाइड कराए और उन्हें खाने के लिए नाजायज दे दिया था। इस तरीके से जो अमेरिका है उसने यूरोप से गोल्ड लिया, और यूरोप ने जो इंडियन कंट्रीज़ हैं और जो अपनी जो बड़ी बड़ी सभ्यता हैं उनसे गोल्ड लिया था।
तो ऐसे अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है और आज के टाइम पे भी अमेरिका के पास गोल्ड है। और जो आज जो गोल्ड की वैल्यू है वो $1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जब अमेरिकन देखा कि हमारे पास अब कंट्रोल है, तो उन्होंने जो अपना डॉलर है, करेंसी है, उसको गोल्ड से कंपेयर कर दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि गोल्ड तो लिमिटेड है और अगर अनलिमिटेड चीज़ें चाहिए दुनिया को पास भेजनी है तो हमें डॉलर को गोल्ड के बराबर करना होगा। और लोग भी उस टाइम तक ट्रस्ट करते थे अमेरिका पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योर अमेरिका ही था, सबसे बड़ा अमेरिका था, सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी अमेरिका की थी। कुछ हो भी गया तो हमारा पैसा सेफ रहेगा, हम और उनको खाना पानी मिलता रहेगा। तो इस चक्कर में अमेरिका का जो गोल्ड, अमेरिका जो है इतना पावरफुल बन गया। ठीक है, तो गोल्ड इतना पावरफुल था इसलिए अमेरिका पावरफुल है और अभी पावरफुल है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब गोल्ड किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भूख लगती है तो रोटी खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, सांस तो हवा से लेते हैं और लोहे से हम मेटल्स बनाते हैं। बट ये गोल्ड से तो कुछ होता नहीं है, फिर भी गोल्ड की इतनी वैल्यू क्यों है? दोस्तों गोल्ड की कोई खाने की चीज़ नहीं है गोल्ड। दोस्तों गोल्ड है सोसाइटी का सिंबल, वैल्यू को स्टोर करना। क्योंकि 100 साल पहले जो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो उस टाइम पर भी बहुत लिमिटेड था और बहुत वैल्यूबल था और आज के टाइम पर भी बहुत लिमिटेड है और बहुत वैल्यूबल है। अलग एग्जांपल, अगर आप एक गोल्ड लेते हैं तो उसकी कीमत पहले भी ज़्यादा थी और आज के टाइम पे भी ज़्यादा थी। गोल्ड की कीमत बढ़ती घटती है, पर ऐसे नहीं कि एक टाइम पे उसकी कीमत कम थी तो आज ज़्यादा है और एक की टाइम पे कीमत ज़्यादा थी तो कल कम है। जैसे कि नोटों में होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे पास 10 रुपये का नोट बहुत होता था। 10 रुपये की क्या वैल्यू है, 100 रुपये की कुछ वैल्यू नहीं है, बट गोल्ड की वही वैल्यू है। तभी तो आज के टाइम पे गोल्ड की कीमत है वो बढ़ रही है, अब घट रही है। तो दोस्तों ये तो था कि गोल्ड इतना पावरफुल कैसे था, गोल्ड की हिस्ट्री क्या थी, हमने सब कुछ देख लिया। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे गोल्ड है जो बढ़ कैसे रहा है और गोल्ड बढ़ता है और घटता कैसे। दोस्तों बात यह है कि जब दुनिया युद्ध की तरफ जाती है, मतलब दुनिया में युद्ध होता है, तो सबको लगता है कि अगर युद्ध चला तो क्या होगा, सब करेंसी बंद हो जाएंगी, देश के पास हमारा पैसा अटक जाएगा। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में चलती है और उसको अगर हम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, मतलब कि गोल्ड हम खरीद लें, तो बाकी जब हमें खाने पीने की नौबत आएगी तो हम वापस गोल्ड को दे के खा पी सकते हैं। तो ऐसे इसलिए गोल्ड की कीमत बढ़ती है जब दुनिया की हालत ख़राब होती है, इसलिए अभी गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। और जब दुनिया की हालत सुधर जाती है कि स्टेबल इकोनॉमी हो जाती है तो गोल्ड की भी हालत सुधर जाती है, मतलब कि गोल्ड की भी कीमत कम हो जाती है। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारे जो मंदिर हैं, इंडिया के मंदिर है और इंडिया के घरों में सबसे ज़्यादा गोल्ड है, अमेरिका से ज़्यादा अगर देखा जाए तो। और ये जब खुलेंगे, जब इंडिया की हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि इंडिया के लोगों को खाना भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों गोल्ड की इतनी बड़ी कीमत है, गोल्ड को इसलिए सहेजा जाता है, गोल्ड को इतना ख्याल रखा जाता है, इसलिए गोल्ड इतना महंगा है, इतना वैल्यूबल है। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर गोल्ड के बारे में सब कुछ जानने को मिला होगा कि गोल्ड क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचा और क्यों इतना वैल्यूबल है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।